गर्भधारण करने के लिए अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज नहीं आता है तो ये आप बिल्कुल ही, मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ कि आपको गर्भधारण नहीं होगा। ऐसा डिस्चार्ज आपको आना ही आना चाहिए। ओके, कैसा डिस्चार्ज आना चाहिए और कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, कौन सा डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है, और उस डिस्चार्ज के साथ साथ कौन कौन से और भी लक्षण दिखाई देते हैं जो कि आपके लिए काफी जरूरी है स्पर्म और अंडे को मिलाने के लिए। जब ये ऐसा डिस्चार्ज होगा तो ही स्पर्म अंडा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्योंकि यही डिस्चार्ज एक ऐसा है ना जो कि आपके स्पर्म के लिए एक जो है आपके गर्भ जो बचदानी है, जो आपका प्राइवेट पार्ट है, वहां पे जब स्पर्म जो है अंदर जाता है तो वहां पे ये वातावरण क्रिएट करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये डिस्चार्ज। तो ये डिस्चार्ज का होना काफी जरूरी है। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स की डिस्चार्ज की मैं बात कर रही हूँ, ये डिस्चार्ज कैसा होना चाहिए और ये जो डिस्चार्ज है ये क्या क्या करता है। तो देखो डियर, ये डिस्चार्ज आपके पीरियड के बीचों बीच के दिनों में होने चाहिए। और ये डिस्चार्ज क्या करता है, तो ये डिस्चार्ज जो आपका पार्टनर का स्पर्म होता है, सीमेन से घिरा हुआ होता है, और जब जब वो सीमेन से बाहर निकल के आपके अंदर जो है एक महिला के अंदर जब एंट्री करता है, जो ये आपका डिस्चार्ज है ना, यही डिस्चार्ज उसे प्रोटेक्ट करता है, यही डिस्चार्ज उसे ऐसा वातावरण क्रिएट करता है, यही डिस्चार्ज उसको फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचाने का काम करता है, यही डिस्चार्ज उसे जैसे कि उसे प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि वो अपने इस सीमेन में जो है, सीमेन उसको जो है प्रोटेक्ट किया था, सीमेन उसकी रक्षा कर रहा था, वैसे ही ये जो आपके अंदर एंटर करता है तो ये जो डिस्चार्ज है ये उसे रक्षा करने का काम करता है। रक्षा कवच डिस्चार्ज का होना काफी जरूरी है, ये बात आप समझ लीजिए, ये डिस्चार्ज काफी जरूरी है होना। तो ये जो डिस्चार्ज होता है ये कैसा होता है, ये डिस्चार्ज एक महिला में होना काफी जरूरी होता है। ये डिस्चार्ज पीरियड के बीचों बीच के दिनों में होता है, और ये डिस्चार्ज में ना तो कोई गंध होना चाहिए, ना तो कोई बदबू होना चाहिए, और ये डिस्चार्ज बिल्कुल लिक्विडी होता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल जो है 99% इसमें पानी होता है, क्योंकि ये पानी से ही बना हुआ होता है। और जब ये आपके एलएच हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, सारे हार्मोन बढ़ने लगते हैं, जब आपका अंडा रिलीज होने लगता है, उस समय ये डिस्चार्ज का निकलना काफी जरूरी होता है। ये डिस्चार्ज आपके ओवुलेशन के डिस्चार्ज होते हैं। ये डिस्चार्ज आपको अंडे का जो व्हाइट पार्ट आप देखते हो ना, वैसा डिस्चार्ज ये होता है। ये डिस्चार्ज का होना काफी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये डिस्चार्ज नहीं आएगा तो अंदर जो आपका पार्टनर का स्पर्म जो अंदर एंटर किया है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी वहां पे मौजूद नहीं रहेगा। तो क्या होगा, वो बीच में ही मर जाएगा, क्योंकि उसे प्रोटेक्शन चाहिए। जब वो अंदर जाता है तो एक महिला के अंदर कुछ ऐसे केमिकल भरे भी डिस्चार्ज होते हैं जो कि उसे स्पर्म किलर होते हैं, स्पर्म को मारने का भी काम करते हैं। तो यही एक ऐसा जो है डिस्चार्ज होता है जो कि आपके स्पर्म को ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल ही वाटरी, और इसमें कोई किसी भी प्रकार का थिकनेस नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल चिपचिपा जैसा ये डिस्चार्ज होता है। जब आप अपने हाथों पे लोगे ना तो आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये डिश आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको गर्भधारण हो जाएगा, आप गर्भधारण करने के लिए तैयार हैं, और आपको कभी भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, कभी भी कंसेप्शन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये डिस्चार्ज का मैंने जिक्र किया, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, और ये आना चाहिए, हर महिला को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे स्पॉटिंग ब्लीडिंग होता है कि कुछ महिलाओं को आता है, कुछ महिलाओं को नहीं आता है, बट ये डिस्चार्ज ऐसा चीज है कि सभी महिलाओं को आना ही आना चाहिए, चाहे हो कुछ भी, लेकिन आना चाहिए सभी महिलाओं को। ओके, अब फ्रेंड्स जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, ये कैसे डिस्चार्ज होते हैं, अगर आपको कभी भी पीरियड के बीचों बीच के दिनों में, या फिर पीरियड में, या फिर इम्प्लांटेशन में कभी भी आपको ऐसा डिस्चार्ज दिखे ग्रे कलर का, बहुत ज्यादा येलो कलर का, फटा दूध जैसा, पनीर जैसा, बिल्कुल दही के जैसा डिस्चार्ज दिखता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें स्मेल होती है, तो ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं होते हैं, ये आपके इन्फेक्शन के डिस्चार्ज होते हैं। ये दर्शाते हैं कि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो चुके हैं, इसीलिए ये ऐसे डिस्चार्ज आते हैं। ये डिस्चार्ज जब कभी भी आए तो बिल्कुल ही बी अलर्ट हो जाओ,
कि अब आपकी बॉडी बिल्कुल ही इन्फेक्शन की ओर जा रही है और आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ी दिक्कतें होने लगेंगी, बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी होंगे नहीं, और प्रेगनेंसी नहीं होंगे तो आपको बेवजह का स्ट्रेस होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपको बेवजह के घर के लोगों का ताने सुनने पड़ेंगे। तो अपने शरीर के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल ही अपने शरीर को देखते रहो, समझते रहो कि आपकी बॉडी कब क्या रिएक्ट आपको दे रही है। ओके, तो इस डिस्चार्ज की खासियत यही होती है, इसमें गंध होते हैं। ओके, अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये जो इन्फेक्शन के डिस्चार्ज होते हैं अगर हो जाते हैं तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर शुरू-शुरू में इन्फेक्शन हुए हैं, तो आप एक काम करिएगा कि अजवाइन का पानी का इस्तेमाल करिएगा। सुबह-सुबह खाली पेट 1 चम्मच अजवाइन को पानी में सोक कर लीजिएगा या फिर बॉयल कर लीजिएगा और उसको पीजिएगा। दूसरा आपको काम करना है कि इसी अजवाइन के पानी से अपने निचले अंगों को वॉश करना है। अजवाइन के पानी ले लो या फिर नीम की पत्ती के पानी ले लो। उसके बाद आप जो है एक और काम करना है आपको कि जो अंडरगारमेंट्स जो पहनते हो ना बिल्कुल प्योर कॉटन के होने चाहिए और डिटॉल में वॉश करके धूप में सुखाओ। इससे क्या होगा, फायदा होगा फ्रेंड्स कि जब धूप में सुखाओगे तो जो आपके अंदर बैड बैक्टीरिया है ना वो धूप में मर जाएंगी। जो डिस्चार्ज में आते हैं खराब बैक्टीरिया वो वहीं पे मर जाएंगे और आपका अंडरगारमेंट्स फिर से सही हो जाएगा। और प्योर कॉटन के होने चाहिए। जब आप रिलेशन रखते हो तो थोड़ा उसमें भी प्रिकॉशन रखो कि रिलेशन जब बनाते हो तो अपने हाइजीन को मेंटेन किया करो और अपने पार्टनर को भी एक बार चेक करा लो कि उनको भी कहीं इन्फेक्शन है कि नहीं है। ओके, तो ये सारे काम करोगे तो ये आपको इन्फेक्शन से बहुत ही जल्दी रिलीफ दे देगा। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि खट्टे चीज़ों का इस्तेमाल करो, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करो, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करो, प्रोटीन का इस्तेमाल करो और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, सीड साइक्लिंग का इस्तेमाल करो। आपका जो नहीं आ रहा है डिस्चार्ज, जो फर्टाइल विंडो का डिस्चार्ज है, वो भी आने लगेगा और प्रेगनेंसी भी हो जाएगी। ओके, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।